Welcome students, welcome to the lecture 6th of virtual work. Today we are doing a very important question. This question is asked several times in your university exams. I hope you have not forgotten the basic concepts of virtual work. तो देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि you are seeing a diagram of a cone. Okay, it is a cone. So let us start reading the question. A heavy elastic string whose natural length is 2 pi a. अब देखिए यहाँ जैसे हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमको ये लाइन जो हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं उससे यहाँ पर हमको कुछ डिफरेंस महसूस होता है कि नॉर्मली जो हमको लेंथ गिवन होती थी वो या तो एल होती थी, आर होती थी. अब यहाँ पर जो हमको लेंथ गिवन है वो है 2 पाई ए. तो आप दिमाग में एकदम से क्लिक करता है कि ये तो एक सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है. तो लुक हियर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मेरे पास मैंने एक स्ट्रिंग इमेजिन की है. ये मान लीजिए कि ये एक एंडलेस स्ट्रिंग है. एंडलेस का मतलब ये पूरी एक राउंडेड शेप में क्लोज स्ट्रिंग है और एक सर्कल की शेप में है ये, और इसकी रेडियस मान लीजिए ए है. तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? चूंकि ये सर्किल है और इसकी रेडियस ए है तो इस सर्किल की जो सरकमफेरेंस है वो हो जाएगी 2 पाई ए. तो इस सेंस में आप इमेजिन कीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 पाई ए है. फिर लेट अस स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन अगेन. इज प्लेस्ड, यहां से पढ़िए 2 पाई ए के बाद मैं पढ़ रहा हूं. स्ट्रिंग इज प्लेस्ड राउंड ए स्मूथ फिक्स कोन whose axis is vertical and whose semi vertical angle is alpha. तो इस लाइन को जरा आप ध्यान से पढ़िए. देखिए इसमें हमको पूरे क्वेश्चन की हमें बेसिक बातें समझनी है. देखिए आप, ये लाइन हमको कोन की पोजीशन बता रही है कि कोन किस तरह से प्लेस्ड है. तो हमको क्या कहा जा रहा है कि एक तो कोन फिक्स है, उसकी एक्सिस वर्टिकल है और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है. तो अब आप दिमाग में एक कोन लेके आइए. इस कोन को मत देखिए जो यहाँ बना हुआ है. तो कोन आप कई तरह से बना सकते हैं, पर अगर आपको कहा जाए कि उसकी एक्सिस वर्टिकल रखनी है तो देयर आर टू चॉइसेस. क्या चॉइसेस होगी? या तो कोन का वर्टेक्स ऊपर होगा और बेस नीचे होगा, जैसा कि आपको प्रेजेंट फिगर में दिख रहा है यहाँ पर. या इसका उल्टा हो सकता है कि बेस ऊपर हो और वर्टेक्स नीचे हो. ये वी यहाँ पर वर्टेक्स है कोन का, है ना. तो अब चूंकि इसने हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा कि कोन किस प्रकार का रखा हुआ है, इसने हमको एक हिंट दिया कि कोन इज फिक्स्ड. तो अब आप बताइए मुझे कि जो मैंने अभी आपको दो पोजीशन बताई कोन की, एक पोजीशन जिसमें वर्टेक्स ऊपर है, एक पोजीशन जिसमें वर्टेक्स नीचे है. यानी कि जिसमें वर्टेक्स ऊपर है उसमें बेस नीचे होगा और जिसमें वर्टेक्स नीचे है उसमें बेस ऊपर होगा. तो इनमें से कौन सी पोजीशन में आप किसी कोन को जमीन पर फिक्स करके रख सकते हैं? नेचुरली हम उस पोजीशन में कोन को फिक्स मान सकते हैं जिसमें कि बेस नीचे हो, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है इस फिगर में. यानी ये जो कोन है ये इसका ए बी बेस है. देखिए फिगर पे देखिए ए बी बेस, जहाँ मेरा पॉइंटर चल रहा है. तो ये जो राउंड सर्कुलर बेस है कोन का, ये बेस किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी जमीन पे स्टेशनरी टिका हुआ है और वर्टेक्स ऊपर है. इसी पोजीशन में कोन हमारा फिक्स माना जा सकता है. और इस पोजीशन में इसकी एक्सिस कौन है? देखिए अब इधर ये मैं यहाँ देखिए V से लेकर C तक ये जो लाइन है, दिस इज एक्सिस. ये कहलाएगा V वर्टेक्स ऑफ द कोन और C कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ द बेस. ओके, सो दिस इज ए फिक्स कोन. ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी स्लांट हाइट है. तो ये एंगल हम जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये AVC जो एंगल बन रहा है, जिसको मैंने अल्फा से मार्क किया है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन. ठीक है. अब हम वापस से इस लाइन को पढ़ें. यहां से देखिए आप, जो मैंने अब तक पढ़ चुकी उसी लाइन को वापस पढ़ रहा हूं. मुझे अब ये समझना है कि इस कोन पर एक स्ट्रिंग किस प्रकार से राउंडेड है. देखिए यहां वर्ड क्या लिखा है? ए हैवी स्ट्रिंग whose natural length is 2 pi a is placed round a smooth fixed cone. ओके, तो अब आपको ये देखिए स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो यहाँ थी अब ये यहाँ आ गई है. कैसे आ गई है?
तो हमारे दिमाग में आता है इस क्वेश्चन को पढ़ के कि हो सकता है इसको हमने यहाँ पर लाके इसको बांध दिया। ओके, पर इस तरह से हमको इसको नहीं सोचना है। एक्चुअली क्या हुआ, आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि इस स्ट्रिंग को हमने यहां से उठाया, पहले तो ये कौन से दूर थी, अब हमने इसको हाथ से उठाकर इस वी के ऊपर लेके आ गए यहाँ पे। ओके, अभी ये कौन से दूर है, फिर हमने धीरे धीरे इसको, सर्कुलर शेप में ही है ये, हमने इसकी शेप मेंटेन करते हुए इस कोन के ऊपर इसको उतारना शुरू किया। ठीक है, तो अब इनिशियली तो क्या होगा, कोन सकड़ा है, नैरो है और स्ट्रिंग बड़ी है, तो स्ट्रिंग इजीली नीचे आती जाएगी। अब एक पोजीशन ऐसी आएगी, वो पोजीशन PQ के जस्ट ऊपर होगी। उस पोजीशन में क्या होगा, ये जो ए सर्कुलर शेप की जो स्ट्रिंग है, ये इसके ऊपर जस्ट नॉर्मली या नेचुरल वे में यहां पर आकर प्लेस हो जाएगी। यानी कि नॉर्मल वे में प्लेस होने का मतलब ये है, नेचुरल वे में प्लेस होने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्ट्रिंग आकर अपनी नेचुरल लेंथ में है, यानी कि इट इज नॉट स्ट्रेस्ड। ठीक है, जैसी अभी है वैसे ही यहाँ पर आकर बैठ गई, हमने उसको उतार दिया इसके ऊपर। अब हम अगर क्वेश्चन को आगे पढ़े, ये W तो है स्ट्रिंग का वेट, लैम्डा जो है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रिंग। ये एक्चुअली थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स का आइडिया होगा, मैं आपको बताऊंगा ये लाइन हमको क्यों गिवन है, इसका हमें यूज करना है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, इट मतलब स्ट्रिंग, व्हेन इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज दिस। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम वर्ड हम कब, बताइए कब यूज करते हैं। इसके पहले हमने जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड स्ट्रिंग के केस में यूज किया या किसी भी सिस्टम के केस में यूज किया, स्ट्रिंग के केस में खासकर जब स्ट्रिंग स्ट्रेस थी यानी तनी हुई थी। इसका मतलब अभी अभी मैंने जब आपको बात समझाई कि अभी स्ट्रिंग कहाँ है, अब तक जो हमने बात की उसके आधार पर स्ट्रिंग कहाँ है, इस PQ पोजीशन के जस्ट ऊपर, और वहां पर ये नेचुरल लेंथ में है। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा नीचे पुश किया, पुश डाउनवर्ड्स, ऊपर से पकड़ के हमने इसको नीचे पुश किया हल्का सा। तो जैसे हम इसको हल्का सा भी नीचे पुश करेंगे तो अभी स्ट्रिंग की लेंथ में इंक्रीज होगा, भले ही वो थोड़ा सा इंक्रीज क्यों ना हो। तो जैसे ही स्ट्रिंग की लेंथ में इंक्रीज होगा, अब ये इंक्रीज लेंथ में स्ट्रिंग आपको दिख रही है। नेचुरल लेंथ में तो कहां थी, कब थी वो, जब वो PQ के जस्ट ऊपर थी। जैसे हमने इसको नीचे पुश किया तो ये PQ की पोजीशन में आ गई, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। जैसे लेंथ इसकी इंक्रीज हुई तो भाई हमारा हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि अगर कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, वो उसकी लेंथ अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा है, तो उस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, टेंशन। तो इस पोजीशन में इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएटेड है। इस स्ट्रिंग को आप एक दूसरे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। इधर देखिए आप, मैंने इसको यहां बनाया फिगर, यहां देखिए बेटा, मैंने यहां पर इमेजिन किया है कि ये जो PQ स्ट्रिंग है ना, जो वहां पर सर्कुलर शेप में थी, इसको मैंने स्ट्रेट इमेजिन किया है। ये अब इस स्टेज में तनी हुई है, स्ट्रेस्ड है, और ये T जो टेंशन है, जैसा नॉर्मल हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग में टेंशन इनवर्ट्स होता है, तो यहाँ पर भी ये टेंशन इनवर्ट लग रहा है। तो इसको आपको यहाँ इमेजिन करना है इस फिगर में। ठीक है, तो यहाँ मैंने टेंशन शो नहीं की है, तो आपको समझ लीजिए टेंशन तो है। और W कौन है, W जो है वो इस स्ट्रिंग का वेट है। आप क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रिंग वेटलेस नहीं है, स्ट्रिंग इज हैवी, इट हैज सम वेट, एंड व्हाट इज वेट, W, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब समझने की दूसरी बात यह है कि ये W यहाँ एक्ट कहां कर रहा है, इस स्ट्रिंग का जो वेट है, चूंकि ये सर्कुलर शेप में है, तो इसका वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि सर्किल का सेंटर है, जो कि मैंने यहाँ पर फिगर में O से डिनोट कर रखा है, तो O बिंदु पर इस स्ट्रिंग का वेट मैंने यहाँ पर एक्ट शो किया है, W is the weight of the string acting at the center of gravity of the string in circular shape. ओके, तो अब ये कह रहे, अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस केस में इस स्ट्रिंग का जो सर्कुलर शेप है, इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो नेचुरली, अब देखिए A से ज्यादा होगी,
क्योंकि ए रेडियस तो इसकी कब थी, जब ये नेचुरल लेंथ में थी, यानी बिना तनी हुई थी, जब ये PQ के जस्ट ऊपर थी। जब ये नीचे आ गई तो इसकी रेडियस ए से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में जो इसकी रेडियस होगी वो हमें प्रूव करनी ये होगी। ये देखिए जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस बात को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे हमारे वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट से, या वर्चुअल वर्क के हमारा जो मेथोडोलॉजी है उससे। तो देखिए आप, मेन जो हमारा काम जो है वो यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इधर, देखिए हम क्या कह रहे हैं, लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द पोजीशन PQ, यानी ऊपर जो पोजीशन आपको PQ दिख रही है, इस पोजीशन में मैंने मान लिया कि स्ट्रिंग में टेंशन T है। ओके, अब चूंकि हमें वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो वर्चुअल वर्क में बताइए हम क्या करते हैं। वर्चुअल वर्क में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने सिस्टम को एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। और अभी तक जो हमने डिस्प्लेसमेंट देते आ रहे थे सिस्टम को, हमारे सिस्टम किस शेप में थे, हेक्सागन, रोम्बस, स्क्वायर। तो उस केस में हमने डिस्प्लेसमेंट को देने का हमने एक मेथड अडॉप्ट किया था कि हम उस सिस्टम में एक एंगल एज्यूम कर लेते थे थीटा, और हम एज्यूम करते थे कि मान लीजिए कि सिस्टम को हमने इस प्रकार डिस्टर्ब किया कि थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा। याद है आपको, पहले के हमने एग्जांपल्स में यही बताया है आपको, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किस तरह का होता था, जिसमें थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा। लेकिन यहां पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट थीटा वाला नहीं है। देखिए अब इसको रीड कीजिए, क्या लिखा है, लेट अस गिव ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द स्ट्रिंग। रिमेंबर, यहां डिस्प्लेसमेंट हम केवल स्ट्रिंग को दे रहे हैं, यानी हम केवल स्ट्रिंग को हिला रहे हैं। हिला भी कैसे रहे हैं, वर्चुअली, एक्चुअली नहीं हिला रहे हैं। इन विच आर बिकम्स आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। तो देखिए अब इसको समझना है हमें, कैसे आर, अभी आर कौन है, अभी आर इस PQ रेडियस की, अभी आर कौन है, ये जो मेरा PQ सर्किल है इसकी रेडियस है आर, ये आर है, ये O से लेकर Q तक की डिस्टेंस ये आर है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैंने स्ट्रिंग को टच करके हल्का सा नीचे और पुश कर दिया, वर्चुअली नॉट एक्चुअली। तो जब मैं इसको नीचे हल्का सा और पुश करूंगा, हल्का सा, केवल स्लाइट, तो रेडियस और इंक्रीज हो जाएगी। अभी रेडियस कितनी है इसकी, आर, तो जब ये हल्का सा नीचे उतरेगी तो उसकी रेडियस मान लीजिए हो गई आर प्लस डेल्टा आर। तो ये हो गया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद क्या होता है, हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करते हैं, जो क्या कहता है कि किसी भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जिसमें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहाँ सिस्टम कौन है, सिस्टम हेयर इज कोन प्लस स्ट्रिंग, ये दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं। तो हम चूंकि वर्चुअली है, स्ट्रिंग अपनी जगह बैठी हुई है, हम वर्चुअली सोच रहे हैं कि हमने इसको डिस्प्लेस किया है, लेकिन एक्चुअली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस सिस्टम पर लगने वाले जो जो भी फोर्स हैं, कौन कौन से फोर्स हैं, देखिए एक तो है W, वेट ऑफ द स्ट्रिंग, और एक है T, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। ये दोनों वर्क करेंगे। किसी भी डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहाँ पर वर्क कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल है। तो इन दोनों वर्चुअल वर्क्स का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम, उसको हम कर देंगे 0 के इक्वल। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। उससे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब आप याद कीजिए कि जब हम W के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला, W इंटू डेल्टा L। ओके, प्लस माइनस लगाते हैं हम इसमें L क्या होता है, W का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से। तो अब यहाँ पर फिक्स पॉइंट कौन है, इस पूरे फिगर में फिक्स पॉइंट है मेरा V। देखिए अब इधर यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, इधर से देखिए आप, जस्ट अ मिनट, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस V इज फिक्स्ड। तो इस फिगर में V फिक्स है, पूरा कौन फिक्स है एक्चुअली, तो हम V को भी फिक्स मान सकते हैं। तो V इज फिक्स्ड, तो हम इसकी डिस्टेंस जो होगी W की वो V से मेजर करेंगे डाउनवर्ड। ओके, तो अब आप इधर देखिए। अच्छा, एक बात इसमें इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा लिखनी है जो कि हमने अब तक नहीं लिखी है, जो आपको यहाँ दिखने में आ रही होगी, सिंस रिएक्शंस एट द वेरियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डू नॉट वर्क। अब इस लाइन का क्या मतलब है, क्या ये लिखना जरूरी है, बिल्कुल, इट इज मस्ट टू राइट।
आप याद कीजिए इनिशियली जब मैंने आपको वर्चुअल वर्क स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको कहा था कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं, जब हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लिखते हैं उस समय कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन या तो जीरो होता है या नेग्लिजिबल होता है, ताकि हम उन फोर्सेस को इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में हम उसको शामिल नहीं करते हैं। तो आप देखिए, अब चूंकि यहां पर क्या है, इस फिगर में वापस देखिए इधर आप, ये जो स्ट्रिंग है ये कोन पे चारों ओर बंधी हुई है, राउंडेड है। तो जो जो भी इसकी सरकमफेरेंस के पॉइंट कोन से कांटेक्ट में है तो वहां पर क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। स्ट्रिंग क्या कर रही है, कोन को दबा रही है, कसी हुई है तो कोन को अंदर थोड़ा सा दबा रही है। तो कोन क्या करेगा, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे रिएक्शन लगाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो चूंकि रिएक्शन के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क जीरो होता है, ये हम पहले वहां पढ़ चुके हैं शुरू में थ्योरी में। तो वो रिएक्शन फोर्स ना तो मैंने शो की है और ना मैंने वर्चुअल वर्क की इक्वेशन में शामिल की है। बस मुझे केवल इस बात को यहां मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, ये देखिए वापस से, रिएक्शन at the various point of contact do not work so by the principle of virtual work। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बाद जो मैंने लाइन लिखी है देखिए अब इधर, उसके अंदर आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी। ये इस लाइन में मैंने दोनों वर्क डन लिखे, एक वर्क डन प्लस है एक वर्क डन नेगेटिव है। बताइए क्यों। तो पहले जरा नेगेटिव वाले को देखिए, तो ये टी कौन है बताइए, ये टी देखिए अब ये रहा, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। और आप याद कीजिए टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के द्वारा जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कौन सा होता है, थ्रस्ट ऑफ द रॉड के द्वारा किया गया वर्क। तो क्या फॉर्मूला होता है टेंशन ऑफ द वर्क डन बाय द टेंशन का, माइनस टी इंटू डेल्टा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम कौन सी लेंगे, बिफोर डूइंग वर्चुअल वर्क, यानी जब स्ट्रिंग PQ पोजीशन में है उस समय इसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई r। ये जो लेंथ मैंने यहाँ शो की है ये तो उस समय है जबकि हमने इसको वर्चुअली डिस्प्लेस कर दिया है, तब रेडियस हो गई r प्लस डेल्टा r। तो एक्चुअली लिखना तो इसको आपको 2 पाई r ही चाहिए, तो आप इसको डेल्टा r को यहाँ पर मिटा देना। वैसे इसको यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी बुक्स में बना हुआ नहीं है ये, आपने केवल कोन वाला डायग्राम ही बनाना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, माइनस टी इंटू डेल्टा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर दूसरा वर्क डन कौन सा है, प्लस W इंटू डेल्टा वाई। जहाँ वाई क्या होता है, वाई का मतलब जिस पॉइंट पर W एक्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट है O, उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट कौन है V, तो O की V से डिस्टेंस कितनी हो गई, VO। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में VO की जगह मैंने पुट कर दिया R कॉट अल्फा। तो बताइए कैसे पुट किया, इसको मैंने यहाँ पर एक अलग से डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया है। ऊपर वाले डायग्राम को भी हम रेफर कर सकते हैं, मैंने अलग से समझने के लिए बना दिया है VPO। इस ट्रायंगल को आप ऊपर कोण में समझिएगा आप, ये मैंने अलग से बना दिया है, ये एंगल मेरा अल्फा है, ये लेंथ मेरी r है। तो अब इस ट्रायंगल में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया tan अल्फा का, tan अल्फा इज इक्वल, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो PO अपॉन VO, PO इज r, VO मुझे फाइंड करना है, तो VO आ गया r अपॉन tan अल्फा, इट मींस r कॉट अल्फा। तो यहाँ मैंने r कॉट अल्फा पुट कर दिया। ओके, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया बताइए, डेल्टा मतलब डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जब मैं अंदर करूंगा तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो इस टर्म में कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट इज माय कॉट अल्फा, तो ये तो मेरा बाहर आ गया, तो डेल्टा केवल r पे ऑपरेट हुआ। सिमिलरली यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डेल्टा r पे ऑपरेट होगा। तो इन दोनों टर्म से डेल्टा r कॉमन आ गया। ओके, फिर रीजन क्या दिया कि डेल्टा r इज नॉट इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 होकर t की वैल्यू आ गई w कॉट अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये तो t की वैल्यू आई, लेकिन मुझे फाइंड क्या करनी है, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द r यानी रेडियस फाइंड करनी है। तो देखिए अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे डायनेमिक्स की बुक जब हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ एक चैप्टर है। तो ये जो अभी जस्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये तो आप वैसे भी ऑलरेडी जानते होंगे कि टेंशन इन ए स्ट्रेस स्ट्रिंग, यानी किसी तनी हुई डोरी में जो तनाव होता है उसका फॉर्मूला होता है ये लैम्डा। लैम्डा मतलब उस स्ट्रिंग का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग अपॉन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
अब एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकलता है, बाद वाली लेंथ माइनस पहले वाली लेंथ, यानी कि स्ट्रेस होने से बाद होने के बाद वाली लेंथ में से मैं किसको माइनस करूं, स्ट्रेस होने से पहली वाली लेंथ को, तो उससे आ जाएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब उसमें कितना विस्तार हुआ, कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंशन के लिए 2 पाई आर में से 2 पाई ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यही करना था मुझे। ये है स्ट्रिंग की बाद वाली लेंथ, यानी जब वो PQ पोजीशन में है, और ये है स्ट्रिंग की वो लेंथ जब वो PQ से जस्ट पहले है, नेचुरल लेंथ में है। तो इन दोनों को माइनस करने से मुझे स्ट्रिंग में जो वृद्धि हुई इसकी लंबाई वो आ गई अपॉन नेचुरल लेंथ। या नेचुरल लेंथ नीचे लिखना है तो नेचुरल लेंथ 2 पाई ए है। इससे मैंने 2 पाई को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसको मैंने 2 नंबर डाल दिया, ये T1 यहाँ पर 1 नंबर। इन दोनों T की वैल्यूज को मैंने इक्वेट कर दिया बाई 1 एंड 2 का मतलब आई एम इक्वेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ T ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2। और इससे मैंने फिर सॉल्व करके जो मुझे डिजायर्ड था वो निकाल लिया। डिजायर्ड क्या है मुझे R, तो ये थोड़ा सा अलजेब्रा है, आप इसको कर लेना। तो यही मुझे प्रूव करना है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, एक इसका लेक्चर और हम देंगे इसके अंदर, और फिर हम कुछ नया शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।